सरकार का पिछले साल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन यह है कि वो आदेश पिछले साल की कांवड़ यात्रा के लिए था, इस साल की कांवड़ यात्रा के लिए नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, आज फिर से यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। अब देखते हैं कि इसमें 1-2 दिन बाद सुनवाई होगी, उसमें क्या होता है। आलोक शर्मा, हंस क्यों रहे थे आलोक जी? देखिए, मैं हंस पहले तो आलोक जी ये बताइएगा, सुनिए, डिबेट इस पर कर लेंगे। आप 3 लीटर दूध पीते हैं क्या आलोक जी रोज? देखिए, मैं दूध का शौकीन हूँ और आज आलोक जी का वास्तव में एक बार चर्चा हुई थी और आज जहाँ मैं बैठा हूँ, वास्तव में मैं आज अपने खेत में ही बैठा हूँ। क्या बात? और मेरी गाय मेरी गाय भी, अगर आप एक बार कहें तो मेरी गाय भी देख लो। दिखाइए दिखाइए। हाँ, क्या बात है, ये बढ़िया है। कहाँ पर है आलोक जी आपका ये फार्म हाउस? दिल्ली के बॉर्डर पे भाई, अरबपति आदमी है, क्या बात कर रहे हैं। मैं हंसा इसलिए था कि गायों की जो सेवा करती है वो मुस्लिम महिला ही है, रुखसाना नाम है उसका। ओह, तो मैंने कहा बाई चांस, देखिए आज आलोक जी ने एक बात कही और वो आज बाई चांस यहाँ पर लेडी जो काम भी कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले। खैर, मेरे मन में कोई वो नहीं है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। देखिए, बात यह है कि ना सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है और ना ही किसी तरह के प्रशासन के कोई आदेश है। आज बीजेपी पूरी तरह से एक ही काम कर रही है और वो ये है कि किसी भी रूप में बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाइए, हिंदू मुस्लिम पे लेकर जाइए। इनको बिल्कुल भी एक बार भी नहीं पता चला कि कितने हवाई जहाज हेलीकॉप्टर गिरे 4 धाम यात्रा में, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है। जिनके परिवारों के लोग 4 धाम यात्रा में मर गए उनकी कोई चिंता नहीं। लेकिन धर्म जरूर बचाना है, धर्म बड़ा खतरे में आ गया। मोदी जी के 11 साल के बाद ना हिंदू वाहिनी सेना चलाएंगे, हिंदू गौरक्षक को, पता नहीं को गौरक्षक बहुत सारे वो हैं। एक गौरक्षक को बचाने के लिए इन लोगों ने मतलब 3-3 स्टेट की पुलिस लगा दी थी। राजस्थान की स्टेट पुलिस के ऊपर FIR कर दी थी हरियाणा वालों ने। तो जो विजिलेंट लोग बनते हैं और क्या क्या हुआ और किस किस ने क्या क्या किया वो पूरा देश जानता है। दुर्भाग्य ये है कि आज वास्तव में जो मुद्दे हैं उनसे किस तरह से ध्यान भटकाया जाए। हाईवे बंद करा दीजिए, ये कर दीजिए। अरे भाई, कानून की आप बात अगर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी प्रोसेशन के लिए आप 6 फुट से ज्यादा नहीं रख सकते रास्ता। पूरा हरिद्वार जो है वो ब्लॉक हो जाता है। क्या हाईवे ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, नेशनल हाईवे? लेकिन होता है, क्योंकि भाई बिल्कुल जब IAS IPS लोग जब फूल बरसाएंगे सरकारी खर्चे से तो पूछने वाला तो कोई है ही नहीं इस देश के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा, मैं चाहता, मैं भी कावड़ लेके आया था और कावड़ लाना कष्ट का काम है, लेकिन मैं एक बार के बाद दोबारा हिम्मत नहीं हुई मेरी। जो कह रहे ना भूखे पेट और वो बहुत कुछ और भी देखने को मिलता है। आलोक किसी दिन चलो तो मेरठ के बाईपास में मैं दिखाता हूँ क्या क्या चलता है वहां, और हरिद्वार के बाहर गंगा के हर की पैड़ी के बाहर क्या क्या चलता है वो भी देखना जरूरी है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर तरह के लोग वहां जाते हैं। दिल्ली पुलिस कहती है कि जब कावड़ यात्रा शुरू होती है तो दिल्ली में क्राइम कम हो जाता है। ये दिल्ली पुलिस के शब्द हैं और आंकड़े बोलते हैं। ये आप पिछले 5 साल के आंकड़े उठा के देख लीजिए, वो 15 दिन में क्राइम कम हो जाता है दिल्ली में। आप बहस करें, अच्छी चीजों पर करें, हमें कावड़ से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कावड़ के बहाने अच्छी बात है कि खराब बात है? अरे सुनिए ना प्रभु, एक मिनट सुनिए ना। मेरा केवल ये कहना है कि आप कावड़ियों को सहूलियत भी दें, सब कुछ क्राइम कम हो जाता है तो उससे आपको दिक्कत है क्या? अरे भाई, क्राइम क्यों कम हो जाता है तो किस तरह के लोग जाते होंगे, मुझे उस बात का सवाल है। आप समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूं। कुछ लोग उसमें वो भी जाते हैं और सोशल मीडिया पे इतने फोटो हो जाता है, उससे भी आपको समस्या है। वायरल होंगे चरस और गांजे के भी, वो भी एक रूप है। क्या उसको सरकार कंट्रोल करती है क्या? बात यह है कि आप अच्छे मुद्दों पर बहस करें, लेकिन केवल कावड़ को लेकर हर साल हिंदू मुस्लिम करें, इस बात से मुझे भी आपत्ति है और हर देश के नागरिक को आपत्ति है। आप अच्छे काम कीजिए ना, 4 धाम यात्रा है, 4 धाम यात्रा कीजिए। लेकिन मुझे केवल ये बताइए, 4 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं जहां तक मेरी जानकारी है, क्या किसी के ऊपर, एक अधिकारी, एक क्लर्क के ऊपर एक्शन हुआ है? ठीक है आलोक जी, पॉइंट टेकन। आलोक जी, 2 चीजें हैं मैं चाह रहा हूं। आलोक जी, आप खरी खरी कहते हैं, आलोक जी आप खरी खरी कहते हैं, 2 मुद्दों पर मैं चाह रहा हूं स्टैंड लीजिएगा। आपने कहा ये नेम प्लेट वाले विवाद पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, बट डिबेट क्यों नहीं होनी चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि सुनिए ना, हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष का कहना है कि साफ साफ मुसलमानों का बहिष्कार करने की कोशिश हो रही है। भैया, आप यही करना चाह रहे हैं, पूरे कांवड़ जो यात्रा है इस पर मुस्लिम कोई खाने की दुकान ही ना खोलें, यही मतलब है ना इसका? आलोक जी, आप इसके समर्थन में है या इसके विरोध में? बाइकआउट किया जाए, बाइकआउट किया जाए। अभी क्या हुआ था पिछले साल,
प्रयागराज में क्या हुआ था कुंभ के दौरान? कुंभ में भी तो ये विवाद उठा था, फिर कोर्ट गए लोग। अरे 1000 से ज्यादा लोग वहां पर मर गए भगदड़ में, वो सारे हिंदू थे, उनकी चिंता पिछले साल नहीं था, इसी साल था। हाँ चलो, मैं तो हो सकता है मेरे मुंह से पिछले साल निकला हो, इसी साल। मैं फिर कहूंगा वो दिल्ली के यही तो दिक्कत है, आप लोग पिछली रोटी खाते खाते इतनी आदत हो गई आप लोग को, असली बात निकालते ही नहीं है। बात को सुनने की हिम्मत रखी। 150 लोग यहाँ पर दिल्ली में रेलवे स्टेशन, सच बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? कि कुचल के मर गए वहां पर। सच बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? बात हो रही है कांवड़ यात्रा की, जा रहे हैं 4 धाम पे, जा रहे हैं कांवड़ यात्रा में कैसे लोग आते हैं। आप हिंदू धर्म पे ऑब्जेक्शन उठाने का ठेका सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है। लोग जी, मैंने कहा कि हर तरह के लोग बात कर रहे हैं, उनको भी कंट्रोल किया जाए। कांवड़ यात्रा कौन से धर्म में होता है? अरे भाई, पिछले कांवड़ यात्रा कौन से धर्म में होता है? लोग जी, पिछले साल कांवड़ यात्रा में 5 गाड़ियां जलाई गई, कौन जिम्मेदार है? कांवड़ यात्रा किस धर्म में होता है? किसने जलाई? वो क्या मुसलमानों ने जलाई थी? एक मिनट, मक्का में भगदड़ मस्ती है हर साल, एक मिनट, मक्का में भगदड़ मस्ती है हर साल हजारों लोग मर जाते हैं, भारतीय भी मरते हैं। आप कभी उस पर आवाज नहीं उठाते। कांवड़ यात्रा पे आपको ऑब्जेक्शन होता है, यही तो दिक्कत होती है मुझे, सारा दिन यही दिक्कत होती है। आलोक शर्मा वहां नहीं बोलेंगे, यहाँ जरूर बोलेंगे। हर की पैड़ी में किस तरह के लोग बैठते हैं। एक सेकंड आलोक जी, हिंदू मुसलमान नहीं, एक मिनट, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थोड़ी देर पहले। आलोक जी, आपने ये कहा है कि पूरा रास्ता बंद हो जाता है, और आज ही खबर आई है कि 19 तारीख से 23 तारीख तक शायद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए, और 11 तारीख से बंद किया जा रहा है हैवी व्हीकल्स के लिए। तो आलोक जी, मैं चाह रहा हूं, आपका मानना क्या है? ये नहीं होना चाहिए ना? एम्बुलेंस, एक मिनट, मैं कहता हूं एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है, पूरा हरिद्वार कैद हो जाता। हरिद्वार के वासी सुन रहे होंगे तो मेरी बात को याद करेंगे। कैद हो जाता पूरा हरिद्वार, लोग 15 दिन अपना घर छोड़ के चले जाते हैं कि अगर यहां इमरजेंसी हो गई तो कावड़ की वजह से सारे रास्ते बंद हैं। क्या ये सच है कि नहीं? मुझे बताइए, क्या ये सच है कि नहीं? क्या इसका कानून नहीं बनना चाहिए? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदू मुसलमान करने का एक टूल हाथ लगा हुआ है। 150 लोग यहां पर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली में कुचल के मर गए भगदड़ में। एक क्लर्क सस्पेंड नहीं हुआ, एक चिड़िया सस्पेंड नहीं हुई इनसे। अजय आलोक, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। अजय, हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांट दो और वोट ले लो बस। देखिए, सबसे पहली बात ये इनकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है आलोक शर्मा की। अब ये आपके डिबेट का एडिटोरियल भी यही तय करेंगे कि किस पे डिबेट होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी मैंने नहीं कहा कि डिबेट नहीं होनी चाहिए, मैंने एक बार भी नहीं कहा। कुछ लगाएंगे। अभी आपने बोला कि फालतू बातें क्यों डिबेट हम लोग कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, जब डिबेट हो रही है तो उस पर लगातार कांवड़ यात्रा प्रश्न, एम्बुलेंस नहीं निकल रही है, हरिद्वार जाम हो जा रहा है, फड़ की परी पे कैसे लोग बैठे हुए हैं, हम भी देख रहे हैं। दिल्ली में क्राइम कम हो जा रहा है। तो कानून की बात मैं कर रहा हूं। एक मिनट, समस्या क्या है? समस्या क्या है? डायरेक्शन है क्या? नहीं, डिबेट करनी है ना। कानूनों को मान रहे हैं तो इस कानून को ही मानिए फिर। ठीक है, आलोक शर्मा इस पे डिबेट कर लीजिए, इस पे डिबेट कर लीजिए। चलिए डिबेट बदलते हैं। यार मैं क्यों करूंगा डिबेट किसी भी चीज पे? करेंगे डिबेट, करेंगे डिबेट तो। नहीं, इस पे डिबेट करेंगे। राहुल गांधी की फोटो है पैड पे, डिबेट करते हैं इस पे। सैनिटरी पैड पे राहुल गांधी की फोटो, डिबेट करते हैं। आलोक शर्मा, चुनौती देता हूं, करो डिबेट। किसने छापा? नहीं, आपने छापा, कांग्रेस पार्टी ने छापा। कांग्रेस पार्टी ने छापा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया राहुल गांधी के पैड पे फोटो। करें डिबेट इस पे, करिए ना। अरे एक मिनट, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आल्ला विरुन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाया है। करें इस पे डिबेट, इस पे डिबेट कर लेते हैं। मानक को दीजिए, अगर मानक को ठीक लगेगा बोलती मानेंगे, क्या दिक्कत है? ना इस पे डिबेट कर लेते हैं ना। आलोक जी, उसके बाद राहुल गांधी के साथ प्रियंका की फोटो लगा दें, फिर आगे जा रहा हूं कि अगर मानक जी को ठीक हर चीज का एजेंडा खुद डिसाइड करते हैं। आलोक जी 30 सेकंड बोलिए, फिर कर लेते हैं, उसी पे डिबेट कर लेते हैं। हिंदू मुस्लिम जोड़ता है कि मानक जी को आज तक मैंने तो टॉपिक भेजा नहीं, बीजेपी वाले जरूर भेजते होंगे। पीएमओ से फोन आता होगा जरूर। ना, अभी आप कह रहे थे कि फालतू मुद्दे पे डिबेट क्यों? फालतू मुद्दा है हिंदुओं की लाखों करोड़ों हिंदुस्तान में रह के करोड़ों हिंदुओं की भावना से खेलना। अरे भावना, एक मिनट, 11 साल से आपकी सरकार है, हिंदुओं की भावना नहीं बचा पा रहे, भावना से खेलना मुद्दा नहीं है आपके लिए। हिंदुओं की भावना अभी भी नहीं